नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरीके से सीबीआई, ईडी इन सभी के छापे लगातार विपक्षी दलों पर पड़ रहे हैं और विपक्षी दलों का जो कहना है वो बार बार मेरे कमेंट सेक्शन में भी एक ही चीज़ सुनने को मिलता है कि बीजेपी के नेताओं के घर पे ऐसी छापेमारी नहीं पड़ रही है और अडानी केस में जो जिस चीज़ की मांग विपक्षी दल कर रहे हैं उसका पूरा प्रभाव, ये जितनी भी एक प्रकार से कहा जाए जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो आने वाले 2024 के इलेक्शन के लिए एक विपक्षी दलों का सोचा समझा हुआ प्रोग्राम है। अब मैं ये कैसे मैं बता रहा हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वीडियो में आप 2-3 चीज़ ज़रूर समझ पाइएगा कि अगर विपक्ष पूरा एकजुट होता भी है, क्योंकि मेदिनी से हम ये चेक कर सकते हैं कि विपक्षी दल मतलब सत्ता पक्ष के बारे में अगर आप जान सकते हैं मेदिनी से, तो उसके विपक्षी पक्ष के बारे में भी आप जान सकते हैं। अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्षी खराब होगा, विपक्षी मजबूत है तो सत्ता पक्ष खराब होगा। बड़ी सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो समय चल रहा है 2023 और शनि की नीच दृष्टि, गुरु चांडाल दोष, ये सारी चीज़ें जो घटनाएं घटित हो रही हैं, बैंक करप्ट हो रहे हैं, बहुत जगह भूकंप आ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है 2024 विपक्ष का खेल क्या होगा। क्या ममता बनर्जी फिर से खेला करेंगी? क्या अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार, विपक्षी दल पूरे एकजुट होंगे, या केसीआर के नेतृत्व में होंगे, या राहुल गांधी के नेतृत्व में यानी कांग्रेस के लीडरशिप में ये पूरे एक जगह पर संगठित होने वाले हैं? तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, मैं सीधी सी बात करता हूं कि तेजस्वी यादव जी का जो चार्ट है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनके बारे में बात नहीं करूंगा। और वैसे भी ये डिप्टी सीएम है। इनसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो मैं नीतीश जी की कुंडली की बात करूंगा, और नीतीश जी की कुंडली का अभी कुछ ही दिन पहले इसी चैनल पर एनालिसिस किया गया था और टाइम भी दिया हुआ है कि जून से लेकर अगस्त के बीच का जो टाइम रहेगा ये फिर एक बार पलट करेंगे। और ये पलट करके किस साइड जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन कुछ बचा नहीं है, वे वापस बीजेपी में आने की संभावना इनकी ज़्यादा बन रही है। जुलाई से अगस्त के बीच का ये टाइम हो सकता है। इसके अलावा ममता बनर्जी का एग्जैक्ट बर्थ डिटेल नहीं होने के कारण बंगाल की प्रेडिक्शन गलत हुई थी। तो इनका क्या जो चार्ट है, क्योंकि चार्ट अवेलेबल जब नहीं है तो फिर आप प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? और प्रश्न कुंडली से बहुत ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शन नहीं आता, वो भी एक लोगों के लिए अगर बात किया जाए तो प्रश्न कुंडली समझ में आता है। मल्टीपल लोगों के बारे में अगर बात करेंगे तो प्रश्न कुंडली से उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। अरविंद केजरीवाल का पूरा एग्जैक्ट बर्थ डिटेल है मेरे पास। तो अरविंद केजरीवाल का समय वैसे भी शनि की महादशा शनि जब तक इनके गोचर में नवम भाव में थे तब इनको बहुत सफलता दिलाए। अब ये दशम भाव में चले गए और दशम भाव में आते ही देखिए इन्होंने न्याय करना शनिदेव ने प्रारंभ किया और इनको किस तरीके से इनकी पूरी पार्टी पूरी तरीके से परेशान है। आप सभी लोग देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में, सत्येंद्र जैन को भी और स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे थे उनको भी, ये दोनों इस समय जेल में बंद हैं। तो आम आदमी पार्टी उसके बाद भी दावा करती है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव रहेंगे उसमें भी ये बहुत अच्छा कर लेंगे। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई थी उसका चार्ट और केजरीवाल का जो चार्ट बनता है वो दोनों ही चार्ट इस समय ये बता रहा है कि जितना भी ये मेहनत करेंगे उतना ही मुंह की खाएंगे। तो इनका समय तो अब खराब हो चुका है, इसलिए मध्य प्रदेश के तरफ, हालांकि कांग्रेस के वोट को काटना बड़ी आसान रहेगा इनके लिए, और मैं डे 1 से ही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को ही ये खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। और कांग्रेस पता नहीं ऐसी क्या काम करना चाह रही है कि कांग्रेस खुद खत्म होना चाह रही है या क्या करनी चाह रही है। एक कहावत है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि वाली जो कहावत है वही शायद यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे मिलना तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी भाषण दिया है और इस पर भी मैं अलग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ओवरऑल अब मेरा प्रश्न यही है और आप सबका भी यही प्रश्न है जो लगातार पूछ रहे हैं कि 2024 में क्या सभी पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी? नंबर 1।
एक तो पहला प्रश्न ये भी लोग पूछेंगे क्या 2024 में, क्योंकि जो ये भविष्य मालिका नामक पवित्र ग्रंथ है उसमें मेंशन्ड है, लोगों का कहना है ये मेंशन्ड है कि 2024 में चुनाव भी नहीं होंगे। तो उस पर मैं अपनी प्रोडिक्शन दे चुका हूँ, 2024 में चुनाव होंगे जहाँ तक मेरी गणना कह रही है। ऐसा नहीं होगा कि चुनाव नहीं होंगे, चुनाव होने हैं, ये मैं श्योर हूँ। मैं उस बुक को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो जो उसमें लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ है वो, या जो उस बुक में लिखा हुआ है, मैंने उस बुक को अभी पूरे तरीके से नहीं पढ़ा है, तो 2024 में उस बुक के लिए क्या लिखा हुआ चुनाव का, लेकिन लोगों ने जो वीडियो पोस्ट किया उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि चुनाव तो हो के रहेंगे, चुनाव नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसी घटना नहीं होगी कि इमरजेंसी इत्यादि लग जाए और 2024 का चुनाव रद्द कर दिया जाए, ऐसी कोई घटना मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एटलीस्ट मेदिनी तो यही बता रहा है, बाकी भगवान सब जानते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन एज अ ज्योतिष के लिए कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 2024 के चुनाव होंगे। दूसरा, कांग्रेस किसके साथ जाएगी? देखिए एक ही ऑप्शन बनता है यहाँ पर कि यहाँ जो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार बहुत जल्दी ये जो बिहार की राजनीति से अलग हो जाएंगे और ये वापस बीजेपी में ही आएंगे, ऐसा जो मुझे इनके चार्ट से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई पंजाब का जो एक है और दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली के में केजरीवाल और पंजाब में भगवंत मान, इनकी जो पूरी शक्ति बन रही है पूरी की पूरी, वो बहुत ज़्यादा अभी पॉजिटिव नहीं है। अभी तो शनि की नीच दृष्टि और अभी पड़नी, मेन रेड अलर्ट गृह युद्ध तो अभी बचा हुआ है। ये सभी एकजुट होंगे, ये मुझे पता है, नीतीश कुमार जी को हटा दिया जाए तो, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अगर वो भी आते हैं तो उनको भी मैं मानूंगा कि एक ही साथ आएंगे। ये पूरा विपक्षी दल एक साथ होगा, ये पूरा विपक्षी दल एक रणनीति के साथ एक साथ होगा और जनता भी उनको उसी तरीके से वोट भी देगी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, और ईडी के अगर लग रहे हैं किसी पर आरोप, सीबीआई की जांच हो रही है तो उनको अपना काम करने दीजिए। सदन को आप क्यों रोक देते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है सदन में चर्चा होने नहीं देते हैं, आपकी अटेंडेंस 50% भी नहीं रहती है, लेकिन आप विदेश में जाकर बातें ऐसी करते हैं कि भारत की लोकतंत्र की हत्या हो गई है। आरएसएस को पता नहीं किससे आप कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म को समझने की कोशिश ना करके विपक्षी पार्टी इस तरीके की कोशिश कर रही है। लेकिन ऑनेस्टली मैं ये बता दूं कि मेदिनी ये जरूर कह रही है, मुझे इन सभी के चार्ट से कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। इनका चार्ट क्या कहता है, क्योंकि ना ही मेरे पास ममता बनर्जी का चार्ट है, बस मेरे पास जिनका चार्ट है उसमें नीतीश कुमार बाहर जा रहे हैं, अखिलेश कुमार का भी चार्ट है और ये तो वैसे भी परेशान है। केतु की महादशा, इनकी केतु की महादशा जब से स्टार्ट हुई है तब से तो इनको पराजय ही मिल रहा है। 2025 के अक्टूबर तक इनकी दशा चलेगी, तो ये तो उत्तर प्रदेश में भी, लोकसभा में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी का जो टाइम नहीं है मेरे पास है, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है मेदिनी से जो डायरेक्शन बन के आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन रहेगा वो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी यानी जो एनडीए की सरकार है उस पर ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा वोट नॉर्थ ईस्ट में इनको मिलने वाला है। और रही बात है पंजाब का और इधर का, पंजाब की बात किया जाए, दिल्ली की बात किया तो दिल्ली में भी लोकसभा में तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम सीट जो होगी वो सत्ताधारी पार्टी के पास ही आएगी, लेकिन पंजाब में थोड़ा कम कैलकुलेशन ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मेदिनी में डायरेक्शन निकल के आ रही है वो डायरेक्शन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन आ रहा है उसमें थोड़े कम सीट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीटों की गणना अभी भी बची हुई है। मेरा जो वीडियो बनाने का जो एकमात्र उद्देश्य था कि क्या चुनाव होंगे, तो आंसर है यस, चुनाव होंगे। दूसरा, क्या ये पूरे विपक्षी दल एक साथ आएंगे? इनको आना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इनका जो टारगेट है देश की भलाई करना, टारगेट हो या ना हो, ये तो आम इंसान भी समझ सकता है, क्योंकि आप लोगों ने बुक में पढ़ा है कि अगर एक नेता को हराने के लिए अगर सब पीछे एक साथ पूरा जोर लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका अपना मकसद होता है। आज महबूबा मुफ्ती को भी आपने देखा होगा कि
वो भोलेनाथ को जल चढ़ा रही थी, अच्छी बात है, लेकिन वही लेडी थी जिन्होंने अमरनाथ यात्रा का भी काफ़ी विरोध किया था। अब इनको भी अकल आना ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव होंगे और विपक्षी एकता जो है अब एक साजिश के तहत, साजिश मैं वर्ड ये कह रहा हूँ, एक साथ ये एकजुट होंगे और सरकार पर निगेटिव करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, देश की व्यवस्था थोड़ी सी अभी भी मार्च अप्रैल मई जून ये टाइम अभी भी खराब है, तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। 2024 के चुनाव निश्चित रूप से होंगे और ये चुनाव में इनकी पूरी एकजुटता होने के बाद भी इवन कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जो टीएमसी सबसे अलग पड़ी हुई है वही उसी टीएमसी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस उसके साथ में रहेगी। कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन अब बच नहीं रहा है। तो ये पूरा मेदिनी एस्ट्रोलॉजी जो बता रहा है कौन से डायरेक्शन में ज़्यादा वोट मिलेगा, कैसा रहेगा, विपक्षी पार्टी ज़्यादा हावी होगी या सत्ताधारी पार्टी हावी होगी, इस पर मैं एक प्रेडिक्शन दिया हूँ। इस वीडियो को सेव कीजिएगा। 2024 के जब लोकसभा चुनाव आएंगे उस समय ज़रूर इस पर मैं लाइव आकर अपनी प्रतिक्रियाएं दूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।